हेलो सुरेश सर, अगर आप मीटिंग में अवेलेबल हैं। हेलो सुरेश सर, मेरी आप पढ़ के बताइए लोगों को, मैंने क्या स्क्रीनशॉट लोगों को दिखाने की कोशिश करी है सर। सब दिख रहा सर। अब फ्रेंड, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि ये आरबीआई की पॉलिसी है, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी में। देखिए सीएम, जिसके पीछे से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लें। जिसके पीछे से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लें। सीएनबीसी का ट्वीट है, आरबीआई पॉलिसी देख लीजिए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल बी इंट्रोड्यूस दिस ईयर एट द रेट आरबीआई गवर्नर। ध्यान से समझिएगा कि जो अब इंडियन गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट इसी साल में अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला था आपको, अगर आपको याद हो तो आपके 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना पहले मैंने बोला था कि सर आज एडीएस ग्रुप के साथ प्यार से सीख लो, नहीं तो जब वो रूल में शामिल हो जाएगा तो जबरदस्ती आपको सीखना पड़ेगा। और आप यकीन मानिए कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि कल आने वाला है, लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब आपको हर ट्रांजैक्शन डिजिटल ही करना पड़ेगा। आईएनआर का रोल इस दुनिया में धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। आपको यकीन मानिए कि मुझे नहीं पता वो युग, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों की बातें हैं कि जब पहली बार जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में कंप्यूटर और इंटरनेट दाखिल हुए थे ना, तो बहुत सारे लोगों ने आपत्ति उठाए थे कि अब तो लोगों की रोजगार चले गए, लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, ये सरकार बेकार है। उस टाइम जो भी सरकार रही होगी, आई डोंट नो, उस टाइम भी बोला था यार ये कंप्यूटर लोग सीखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, बड़ी दिक्कत होगी, हजारों हाथ बेरोजगार हो गए। लेकिन सोच के देखिए आज उसकी क्रांति है या नहीं है। उसी से सबसे बड़ा रोजगार बन गया। और आप यकीन मानिएगा, अगर आप सिस्टम पे, ग्रुप पे भरोसा करते हैं, तो मैंने तो साल 2 साल बाद बोला था, लेकिन आप याद रखिएगा कि सून एज सून ये डिजिटल, ऐसा भी हो सकता है कि डिजिटल करेंसी अगर गवर्नमेंट लॉन्च करेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे स्कूलों में, कॉलेज में इसकी शिक्षा की अनिवार्यता भी बढ़ा दी जाए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम जिस चीज को लागू करते हैं, जिस चीज को फॉलो कराना चाहते हैं, उसकी शिक्षा देना जरूरी हो जाता है। ये आपके पास एक अवसर है, सुनहरा अवसर है। और हम अगर एडीएस ग्रुप, देखिए हम किसी ऐसी जगह से बैठ के बिजनेस नहीं कर रहे, हम ओपन मार्केट में हैं, ओपन मार्केट में आते हैं, आपका सीएमडी सबसे मिलता है। हम ओपन इस मार्केट को, इस सिस्टम को लाना चाहते हैं। दूसरी चीज, इंडियन गवर्नमेंट करेंसी को प्रेजेंट करेगी, एक्सचेंज नहीं। हम भी एडीएस क्वाइन को प्रेजेंट करेंगे, उसके साथ अपना खुद का एक्सचेंज भी प्रेजेंट करेंगे। एडीएस क्वाइन और एक्सचेंज दोनों में डिफरेंस समझिएगा। क्वाइन जस्ट लाइक आपका पैसा आईएनआर, एक्सचेंज जस्ट लाइक आपका बैंक अकाउंट। अगर आपके पास आपका आईएनआर मुद्रा है, आपका पैसा है, तो आप रखते कहाँ है? बैंक में। सिर्फ कहने के लिए बैंक में होता है, लेकिन उसका सारा लेन देन आपके फोन में होता है। आप किसी को भी फोन पे, गूगल पे, आईएमपीएस, एनएफटी कुछ भी यूज करते हैं। उसी तरह से आपका एडीएस क्वाइन, एडीएस क्वाइन आपकी करेंसी है, आपकी मुद्रा है। और एडीएस एक्सचेंज आपके एडीएस क्वाइन को रखने का घर है, जस्ट लाइक ए बैंक। तो जब डिजिटल करेंसी इंडिया लॉन्च करेगा, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, तो हम खुद भी एडीएस एक्सचेंज के घर में उस चीज को हम भी एक्सेप्ट करेंगे। मेरे मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं? जो भी, जितने भी इंडियन एक्सचेंजर हैं, वो जैसे ही इंडियन करेंसी लॉन्च होगी, रेगुलेट होगी, जितने भी एक्सचेंज हैं, सारे एक्सचेंज अपने आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बोलेंगे यार ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में, मैं नए लोगों की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही करेंसी आपकी नजर में, एडीएस क्वाइन और इंडियन गवर्नमेंट की करेंसी। जब आप किसी भी एक्सचेंज में जाते हो, जब आप किसी भी एक्सचेंज में एंट्री लेते हो, सीखते हो, परसों से आपके लीडर आपको भरपूर सिखाएंगे कि एक्सचेंज को कैसे यूज किया जाता है। तो जब आप किसी एक्सचेंज में एंट्री करते हो तो वहां 1-2 करेंसी नहीं होती, वहां हजारों की संख्या में इंटरनेशनल करेंसियां आपको मिलती हैं।
किसी का रेट कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। वहां पे बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे ट्रेडर बैठे हैं, नए पुराने सीखने वाले बैठे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो अगर आपने एक्सचेंज पे हो, अगर आप एक्सचेंज पे 10,000, 15,000, 20,000 लगाकर अगर आप सीखना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो वहीं से आप किसी भी करेंसी को सेल परचेज करके एक बड़े लेवल पे आप पैसा बना सकते हो। और ये आज से नहीं चल रहा। जो एडीएस ग्रुप आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये आज से नहीं है। इसकी शुरुआत आज के 9-10 साल पहले से शुरू हो गई थी, जब 13 साल पहले बीटीसी लॉन्च हुआ था। आपको कल या परसों मैंने एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश की थी कि जब उस बीटीसी 1,000 रुपए की बीटीसी, 1,000 रुपए का बिटकॉइन जिसने 2009 में रखा था, आज उसकी वैल्यू 76 करोड़ में कन्वर्ट हो चुकी है। आपको लगता है कि आसान है? अगर किसी ने 2009 में जिसके पास 1,000 रुपए रहे होंगे, आपको लगता है कि 13 साल में सिर्फ 1,000 रुपए को बिना कुछ किए, बिना कहीं इन्वॉल्व हुए, वो 76 करोड़ में बदला जा सकता है? किसी भी कंडीशन में नहीं बदला जा सकता। लेकिन ये सब संभव हुआ क्रिप्टो से। क्रिप्टो में वो पावर है। और आप लोगों को बता दूं कि अब आप ध्यान से समझिएगा, ये पेज बराबर ओपन है, आप भी सर्च करिएगा, ये मेरा या खुद का बनाया हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर अभी भी सर ने ऐसे लोगों के लिए भी बता दिया है कि टास्क उनका शुरू होगा, 20 रुपए वो लोग पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए 2 रास्ते सर ने बनाए हैं। पहला रास्ता है, अगर आपको ये लगा है कि आपने 1,000 रुपए लगाए थे, आपके साथ खिलवाड़ हुआ, तो आपका टास्क ओपन होगा, जल्दी ही ओपन होगा, 1-2 दिन के अंदर ही होगा। आई होप तो 10 को ही हो जाए, ओपन हो जाएगा। आप अपना टास्क करिएगा। आपने 1,000 लगाया था, 2,000 लेकर आप जा सकते हैं। और अगर आपको सिस्टम पे भरोसा है, तो आपकी आईडी ऑलरेडी लगी हुई है, 2500 कॉइन आपके स्टैक में है, उस पर 15% मिल ही रहा है। इसके साथ ही आपको 10 लेवल की इनकम आपको अलग से आएगी। आप टीम बनाकर एक बड़े लेवल का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई एक चीज ही मिलेगी, अगर आपको ये चाहिए कि आपको 1,000 का 2,000 चाहिए, टास्क वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, हम सिस्टम के साथ खड़े रहेंगे, हमें 15% बहुत है, 10 लेवल की इनकम बहुत है, हम और टीम बना के इनकम कर सकते हैं, तो आप स्टेकिंग वाला रास्ता चूज कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो।